देखिए जी, एक्सरसाइज का सवाल है 6.4 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है। अब इसमें है क्या, आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई अप्लाई करने का सूत्र क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहले कॉलम से। अब जैसे एक है, एक पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 7 से मल्टीप्लाई होगा जो है। ऐसे ही सेकंड रो को वो होगा 3 बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चूँकि बेटे ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। इक्वल का कॉन्सेप्ट हम इससे पीछे वाले में पढ़ के आ चुके हैं। इसके पीछे वाले में हमने देखा है कि इक्वल क्या चीज़ है और कैसे हम देख सकते हैं। अब इक्वल का कॉन्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। ये बी आ गया और ये आ गया 35, तो ये इसमें ऐड नहीं हो सकता। ऐसे ही ये 3b आ गया और ये क्या आ गया 7a, क्योंकि ये इसमें आपस में ऐड अप नहीं हो सकते। तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 और ये आ गया हमारे पास 10। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है जी, समझ आ गई बात। अब आगे देखिए, अब इसको आगे इसी तरह कर लेते हैं कि इक्वल का कॉन्सेप्ट है। जब भी कभी इक्वल का कॉन्सेप्ट हो तो मतलब पहला जो नंबर है वो आपके पास किसके इक्वल है, इस साइड पे पहले नंबर के है, ठीक होगी बात, और दूसरा नंबर दूसरे के इक्वल है। तो b + 35 इज इक्वल टू 35 कर दिया आप लोगों ने। क्लियर होगी बात जी। अब सेकंड पे, और सेकंड पे 3b + 7a इज इक्वल टू क्या कर दिया आप लोगों ने 10। अब यहाँ पे जब करते हैं इसको तो ये 35 प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0। इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया। इसी तरह हमारे पास सेकंड वाला है, तो बी की ऑप्शन, चूँकि बी का जो आंसर है वो हमारे पास 0 आ गया है, तो ये 7a हो गया और इक्वल टू 10 हो गया। तो 0, तो ये तो 0 बन गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 7a इज इक्वल टू 10। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। आप दोनों साइड्स को 7 पे डिवाइड करते हैं, इससे क्या होगा a इज इक्वल टू 10/7। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज नंबर 6.4 का। अब आगे सवाल देखिए, ये वाला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसमें और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए इसमें है कि हम a और b का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज है, ये हमारे पास मौजूद है इसमें। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a b को मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में लिया 2 6 7 8, ये आ गया बेटे। और इधर आ जाएगा -1 2 -3 और 0। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अब समझ आ गई यहाँ तक। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये पहली रो और पहला कॉलम ये है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय -3 पहली रो दूसरा कॉलम और 6 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाय -1 और इस तरह 8 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 2। आगे देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय -3 और 8 मल्टीप्लाई बाय 0 आ गया। ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अब देखिए, अब फर्दर हम करते हैं तो फर्दर हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट है -2 + 12 आ गया। और यहाँ पे आगे देखिए -7 + 16 आ गया, -6 और 0 आ गया, -21 और 0 आ गया। ये हमारे पास ये आ गया। इनको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा -21। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब ये हमारे पास a b आ गया। अब अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन हम लोगों ने क्या करना है, a b का होल का ट्रांसपोज लेना है। a b का ट्रांसपोज लिया, जब हमने a b का ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास आएगा। ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं, कि जो रोज़ हैं वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। अब ये रो है तो ये हमारे पास किस में हो जाएगी, कॉलम में। ये भी रो है, ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। सो ट्रांसपोज हमारे पास इसका क्या बन जाएगा 10 - 6 -21, ठीक होगी बात जी। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज है। अब यहाँ पे देखिए बी ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम टेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे बी ट्रांसपोज, पहले हमें बी का ट्रांसपोज लेना है। सो बी मैट्रिक्स हमारे पास है, पहले हम बी लिख लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 -3 2 और 0।
और एक मैट्रिक्स का है वो है 2 7 6 और 8। चूँकि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशन है उसके मुताबिक हमने क्या करना है, हमने ट्रांसपोज लेना है। तो हम पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और इधर इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। सो बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये आ गया। और इसी तरह इसमें देखें यहाँ पे भी रो को कॉलम में 2 6 और 7 और 8 आ गया हमारे पास। क्लियर होगी बात जी। अब इससे अगला जो सोल्यूशन है वो क्या है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -3 3 और 0, ये आ गया। और इसके साथ लिखेंगे ये 2 7 6 और 8 आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में देखें क्या आएगा, -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 इंटू 7 2 इंटू 8। आगे देखिए -3 को 2 के साथ और 0 को 6 के साथ, फिर -3 को 7 के साथ और 0 को 8 के साथ, ये आ गया। अब इनको मज़ीद हल करते हैं, तो मज़ीद हल करने से पता चला -2 प्लस 8 आ गया और -6 प्लस 0 आ गया और -7 प्लस 16 आ गया और -21 प्लस 0 आ गया। तो वी हैव ओनली, हमारे पास क्या बचेगा, 6 -6 और 9 और -21। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई। अब हम ज़रा लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, यहाँ पे देखिए ये एक मिस्टेक, यहाँ पे ये 6 टू द 12 होगा। यहाँ पे 6 टू द 12 के करेंगे तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हमारे पास आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। सो 10 9 -6 -21। अब यहाँ से ऊपर जाते हैं और इसका आंसर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी तो हमने इसको कॉपी कर ली। यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम इसको नीचे ले आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देते हैं ताकि चेकआउट हो जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास 10 9 और -6 -21। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हमने यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के। सो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है, इनको लाजमी कर लेना।